बात कर रहे थे कि किस तरह आप लेवल 4 के ऊपर जाएँगे। वर्चुअल ह्यूमन वर्चुअल ह्यूमन के मुराद 24/7 चलने वाला एक सिस्टम है। हम्म। वो आपके लिए काम कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दी प्रोफेशनल टॉक्स में आपका फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपने पिछले एपिसोड में जिसमें हमने जनरेटिव एआई या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इसके बारे में जानने की कोशिश की थी जनाब मोहम्मद कासिम साहब से कि ये क्या है और इसके अंदर जो है ना मज़ीद क्या चीज़ें आ रही हैं या फिर ये हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हमें इनसे डिस्कशन की थी। तो इन्होंने कुछ लेवल्स के बारे में ज़िक्र किया था जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के लेवल्स हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 एंड लेवल 5। तो इनिशियली जो हमने बात की थी उसमें लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में बात की थी। अगर लेवल 1 की मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग दूं तो उसमें बात की गई थी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर की, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंजन है या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर कोई इनपुट देते हैं या उसको अंडरस्टैंड करवाते हैं और फिर उसके बाद अल्टीमेटली नेचुरल लैंग्वेज के अंदर ही उसके आउटपुट को जनरेट करवाते हैं। दूसरी बात हमने की रीजनिंग की। रीजनिंग पे हमने जो बात की उसमें सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात की। मज़ीद लेवल जानते हैं मोहम्मद कासिम साहब से। हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद हैं जनाब मोहम्मद कासिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका एपिसोड 2 में खुश आमदीद। तो हम अपनी बात को जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम शुरू करेंगे। रीजनिंग पे हम बात कर चुके थे लेवल 2 पे, और लेवल 3 की अगर बात करें तो आपने अभी तक खैर उसमें हमने बहुत ज़्यादा बात की नहीं है, तो मैं यही पूछूंगा कि लेवल 2 तो हो गया, अब लेवल 3 में ये कि मज़ीद आगे क्या? सुपरवाइज लर्निंग हो गई, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गई, आगे क्या होगा? परफेक्ट। अच्छा, रीजनिंग में हमने ना ज़्यादा फोकस किया था रीइंफोर्समेंट लर्निंग और आपके चैन ऑफ थॉट्स के ऊपर। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम जा रहे हैं लेवल 3 की तरफ। दोस्तों, लेवल 3 के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया काम कर रही है। आज ऑलमोस्ट सितंबर 2024 है और आज की तारीख में अगर हम बात करें, लैंग्राफ, ऑटोजेन और क्रूएआई, ये टॉप फ्रेमवर्क हैं ओपन सोर्स जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब ये एजेंट क्या भला है, इसकी डेफिनेशन अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी क्लियर है, लेकिन एजेंट क्या होगा? मतलब हम आपकी बदौलत कुछ एक एडवांस चीज समझ रहे हैं आज। कोशिश कर रहे हैं। तो आप इसको कंसिडर करें वर्चुअल ह्यूमन। अच्छा, जिस तरह इंसान सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है वर्चुअल ह्यूमन। जिस तरह 24 घंटे आपके लिए वो एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में फिल वर्क, आगे जाके वो ह्यूमनॉइड भी हो सकता है। बिल्कुल। figure.ai आप जाके देखें तो वो आपको ह्यूमनॉइड उस तरह का होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। खैर, तो ह्यूमनॉइड हो सकता है या अभी वो एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एक वर्चुअल ह्यूमन है, इंसान है। उस इंसान को जैसे आप टास्क देते हैं ना पर्सोना, कि यार तुम डेवलपर हो, तुम टेस्टिंग करोगे, तुम कोडिंग करोगे, तुम सिक्योरिटी के ऊपर काम करोगे, तो वो वर्चुअल ह्यूमन 24/7 वो एक्टिव है। अभी जो हम लेवल 2 तक पहुंचे हैं, आप जो भी मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कोई ना कोई इंटरफेस है। यानी चैट जीपीटी 4 को अगर आप इस्तेमाल करते हैं या O1 को आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक एप्लीकेशन है जो कि मैक के लिए बनाई हुई है, या फिर आप विंडोज़ के ऊपर ब्राउज़र के ऊपर जाके वेब बेस्ड एप्लीकेशन लाइक chatgpt.com के ऊपर जाके वहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखते हो, सवाल करते हो, फिर वो आपके लिए काम करना स्टार्ट करता है और जब वो काम हो जाता है आपको रिटर्न कर देता है। तो अभी जो इंटरेक्शन है, आप इनपुट देते हो, उस इनपुट देने को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट देना। बिल्कुल। वो उसके ऊपर काम करके आपको रिटर्न करता है और वो उसका आउटपुट होता है। वैसे आजकल तो खैर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की इटसेल्फ एक बड़ी अहमियत है। डेफिनेटली, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर बंदे को आना चाहिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको नहीं आती तो आज के दौर में आप एलएलएम से बात नहीं कर सकते, या थोड़ी बहुत सिर्फ इंग्लिश आती है तो उससे काम नहीं चलेगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की पूरी एक साइंस है, तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में भी हम कोशिश करेंगे कि उसको मैनेज करें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह आप लेवल 4 के ऊपर जाएंगे। वर्चुअल ह्यूमन के मुराद 24/7 चलने वाला एक सिस्टम है। वो आपके लिए काम कर रहा है। जैसे घर में आपकी अम्मी आपका ख्याल रखती है ना,
वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। सही। कब आप उठते हो, कब आप खाना खाते हो, कब आपका क्या दिल कर रहा है, वो सारी हिस्ट्री उसके पास मौजूद है और आपके लिए वो आपके बिहाफ पे ऑर्डर भी दे रहा होगा, आपका खाना भी आ रहा होगा। तो बेतहाशा चीजें हो रही होंगी एजेंट में, जब हम जो अक्सर फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में देख रहे हैं एडवांस चीजें दिखा रहे बिल्कुल, होते कि मीन्स आपके उठने से पहले वो आपके सारे के सारे काम करवा के रखेगा और आप अगर कोई चीज भूल भी आते तो वो आपके लिए वो आपको याद भी दिलाएगा। अच्छा, तो वर्चुअल ह्यूमन है, 24/7 चलने वाला सिस्टम है। इसको अभी जो लेवल अचीव हुआ है, जो लैंग्राफ या क्रू एआई या फिर ऑटोजेन ने किया है, उसको हम समझते हैं। उसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, मैं आपको ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट भी की हुई है, हमारे पास एक रैपो है पेनावर्सिटी गिटहब, आप इसके ऊपर जाएं ताकि आपका ना पढ़ने का भी जो शौक है वो भी जज्बा उभरे। कोई नहीं, पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो चलता है और उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने वैसे VPN स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारी गलती है, इंटरनेट स्लो होना। कई सियासी बात में ना शामिल हो जाए हमारी। अच्छा, वैसे एक बड़ी मुझे मजे की बात याद आई जब तक ये चीज हो रही है AI से रिलेटेड ही। वो तो आपने देखा है कि वो AI जो है वो कौन सा वाला है जो कि आर्ट जनरेट करता है, डिफ्यूजर मॉडल्स और मिड जर्नी उसके अंदर सब। यस, तो एक आर्टिस्ट ने जो है ना बोला था कि आई वांट AI to do my laundry so I can do the artwork, but AI is generating art so I can do my laundry. तो वो मुझे बड़ी बात मजेदार लगी थी कि अच्छा, AI में जब ये एकदम बूम आया ना, तो बूम आने के साथ ही उस वक्त आप देखते हैं कि ChatGPT आया, तो खैर वो तो टोटल पहले टेक्स्ट बेस था और समटाइम ये था कि जब शुरू में आया था तो लोगों को पहले तो समझ में नहीं आया। जब समझ में आना शुरू हुआ और उन्होंने बाकायदा उस पर काम करना शुरू किया तो उसकी बात को ऐसा मुसद्दिक समझने लगे कि भाई ये तो हुर्फ आखिर है, इसके बाद कुछ नहीं है, यही जो है ना आगे कोड कर दो। लेकिन वो बहुत सारी जगह पे गलत भी था। उसकी प्रॉब्लम थी हेलुसिनेशन, टॉक्सिसिटी, तो उसके ऊपर बहुत चेन ऑफ थॉट्स और रीइंफोर्समेंट ऐड करने से वो चीज़ इंप्रूव हो गई। अच्छा, इसको ना हम देखते हैं पेनावर्सिटी मैन, हम गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर आए, ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर है लर्न अप्लाइड जनरेटिव AI फंडामेंटल्स, आपने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 21 है लैंगचैन इकोसिस्टम, और उसके अंदर भी अगर हम आते हैं, क्योंकि नेट बड़ा हमारा फास्ट चल रहा है, तो लैंगचैन इकोसिस्टम के अंदर एक चीज़ है, लेट्स सी, उसके अंदर एजेंट के बारे में लिखा है। अच्छा, यहाँ पे जो डेफिनेशंस हैं, एक पूरी वीडियो है जिसके अंदर वो आपको एग्जाम्पल देके बता रहा है कि ट्रेडिशनल चैटबॉट्स क्या होते थे जो कि इंटेंट बेस हुआ करते हैं, जैसे कि डायलॉग फ्लो, सिरी। इसी तरह इस वक्त LLM बेस जो हम काम करते हैं उसके अंदर क्या फ़ायदा है। अच्छा, AWS की भी उसके अंदर एक डेफिनेशन है, तो वो बड़े काम की है। यहाँ पे हम लैंग्राफ में जाएंगे दोस्तों, तो पूरा ये जो पाथ है ना, ऊपर भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये पूरा पाथ आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। अदरवाइज पेनावर्सिटी लर्न अप्लाइड जनरेटिव AI फंडामेंटल्स, उसके अंदर स्टेप नंबर 21 जो कि लैंगचैन इकोसिस्टम है, उसके अंदर भी हम आते हैं, उसमें है आपके पास लैंग्राफ। तो लैंग्राफ के अंदर मैंने क्लिक तो कर दिया है, उसके अंदर सारी की सारी डेफिनेशंस जो है 5 या 6 डेफिनेशन। सही। अच्छा, सैम ऑल्टमैन, CEO क्रिएटर ऑफ OpenAI एंड ChatGPT, वो ये कहते हैं, जबकि कॉम्पिटिटर, अच्छा ऑल्ट ये इसके CEO हैं OpenAI के, हैरिसन एक और हैं लैंग्राफ बनाने वाले। तो लैंगचैन लैंग्राफ हैरिसन ने बनाई है। हैरिसन ये कहते हैं कि सबसे पहले AI एजेंट जो है वो OpenAI ने एक फीचर लॉन्च किया था, असिस्टेंट API। असिस्टेंट API के अंदर वो मेमोरी स्टेटफुल्स होती थी, यानी आप जो भी बात करते हैं, अभी थ्रेड्स के अंदर होती है ChatGPT के अंदर, तो आप जो भी कन्वर्जेशन करते हैं उसकी पूरी हिस्ट्री वो मेंटेन करता है, और आप उस कन्वर्जेशन को आगे एक्सटेंड करते हैं तो पुरानी हिस्ट्री की बेस के ऊपर वो आगे आपको जवाब देना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ थी। उसने कहा हैरिसन ने कि पहला असिस्टेंट या एजेंट जो था वो असिस्टेंट API थी जो OpenAI ने लॉन्च की। राइट। अच्छा, हम लोग सोच रहे थे या लैंग्राफ, क्रू AI या ऑटोजेन सबसे पहले एजेंटिक फ्रेमवर्क है, 24/7 चलने वाला एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
जो कि आपसे इनपुट, आपसे काम लेगा। बस काम लेने के बाद ये बैकएंड के ऊपर अपना जो दिमाग है ये अभी भी LLM को ही इस्तेमाल करेगा। यानी चैट GPT O1 को इस्तेमाल कर रहा है या कोई भी दुनिया का बेस्ट जो LLM उस वक्त होगा। आज के दौर में O1 है, मे भी 1 महीने बाद कुछ ये और एप्पल का है ना? O1 जो है वो OpenAI का है। OpenAI का है और क्लोज सोर्स है, परचेस करना पड़ेगा, उसके कॉस्ट ज़्यादा है, तो उसकी API हम खरीद के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्री में इस्तेमाल करना है तो फ्री में तो खैर नहीं है, वो $20 आपकी जो सब्सक्रिप्शन है OpenAI की लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं चैन ऑफ थॉट्स और रेनफोर्समेंट लर्निंग के ज़रिए जो बनाए गए हैं। अच्छा, तो सबसे अच्छी डेफिनेशन इसके अंदर ये 4 से 5 लिंक्स हैं जो कि आपने देखना है। पहली एक वीडियो है, दूसरी आपकी डेफिनेशंस वगैरह हैं, इसके अंदर आप देखेंगे। इसके अंदर AWS ने जो डेफिनेशन दी है ना वो सबसे बेस्ट है। AWS सिंपल ही कहता है, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। AWS भी बेसिकली इस्तेमाल कर रहा है ओवन? नहीं, ये डेफिनेशंस यानी एजेंट को लोग अपने अपने अल्फाज में डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं ये जो 4-5 लोगों ने जो टॉप लेवल पे हैं उनकी समरी करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एजेंट लाइक अ वर्चुअल ह्यूमन, वो आपसे इनपुट लेता है। जैसे आपने अपने छोटे भाई को एक काम दिया कि यार तुम्हें गाड़ी रिपेयर करवानी है, और गाड़ी रिपेयर करवाने के बाद पता चला शॉप बंद है, उसने अल्टरनेट फाइंड किया कि यार इसको मैं यहाँ से नहीं दूसरी यहाँ से, वहाँ गया, बोले पता चला ये पार्ट्स आपका मिस है यार, ये पार्ट्स आपको लाना है, तो वो पार्ट्स लेने फिर वो आपकी लाइक शॉप पे जाता है, या फिर हो सकता है वो होलसेल मार्केट में चले गया, सस्ता मिलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि एजेंट लाइक वर्चुअल ह्यूमन, आपने उसको टास्क दे दी ना, अब भूल जाओ, वो आपकी बिहाफ पे 10, 50 या 100 स्टेप्स उसको परफॉर्म करना वो करेगा और आपको वो काम परफॉर्म करके देगा। तो यहाँ पे आपका AWS जो कहता है इस वक्त ये एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म के अंदर एक AI एजेंट है जो कि बैकएंड के ऊपर LLM को ही इस्तेमाल करता है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, बार बार जहन जो दिमाग है वो LLM ही है, लेकिन ये आपसे इनपुट लेता है इंसान से, और बैकएंड में LLM से वो काम परफॉर्म करवाता है। परफॉर्म करवाने के बाद आपका जो भी वर्क फ्लो है, आपका जो भी इकोसिस्टम है, जो भी आपके बिजनेस टास्क है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, मेन पर्पस यही है कि वो चीज़ें अचीव हों, वो सारी चीज़ें परफॉर्म करता है। तो वर्चुअल ह्यूमन जो आपसे काम आप उसको दे दो और उसके बाद भूल जाओ। अभी जो आप LLM इस्तेमाल कर रहे हो ना, चैट GPT वगैरह, उसके ऊपर आप प्रॉम्प्ट देते हो, आंसर आया, देखा यार सही नहीं है, इसको ये चीज़ सही कर दो, आपने दोबारा अपडेट किया प्रॉम्प्ट को, उसने उसके मुताबिक फिर आपका आंसर जनरेट किया, फिर आपने देखा नहीं यार ये अभी भी सही नहीं है, उसको दोबारा इम्प्रूव करो। लेकिन एजेंट बेस्ड जब काम होगा ना, तो आपने वर्चुअल एजेंट बिठा दिया, आप समझें कि हसनैन का और कासिम का वर्चुअल एजेंट बैठा हुआ है और वो पॉडकास्ट कर रहा है, तो हमारी बिहाफ पे वो अवतार जो होगा एजेंट, इसी तरह वो खुद से सोच भी रहा होगा, खुद से ऑटोनोमस डिसीजन ले रहा होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब है वो खुद से डिसीजन लेता है। आपने उसको टास्क दे दी, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उसको फॉलो करने हैं, वो इख्तियार वो खुद अपने पास रखता है। तो ऑटोनोमस होने की वजह से वो सारे के सारे काम कर रहा है। अच्छा, इसकी बड़ी छोटी सी एक मिसाल थी, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट कि आप तो यहाँ ऑटोनोमस की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अमेज़ॉन पे अगर आप जाएंगे तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, वो अमेज़ॉन बटन के नाम से मशहूर है। okay. तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि वो हर एक प्रोडक्ट का जो है, जैसे टाइड एक सर्फ है, मैं नाम लेना पता नहीं मुनासिब है या नहीं, लेकिन बहरहाल मिसाल के लिए अब बता रहा हूँ मैं कि टाइड एक सर्फ है। अब यूजुअली ये कि आपकी एक फ्रिक्वेंसी है उसको बाय करने के लिए तो अब ये वो ख़त्म हो रहा है। अब वो ख़त्म होने के लिए जब आपने देखा अच्छा भाई ये ख़त्म हो रहा है, अब वो बोलते हैं ये बटन जो है ना आप अपनी वॉशिंग मशीन में चिपका दें। अब मिसाल के तौर पे मैं तो सर्फ की मिसाल दी तो वो जाहिर बात है कि वो वॉशिंग मशीन से रिलेट करता है, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो है ना बटन से, एरियल का बटन है, सबके बटन आ रहे हैं। अब आपको करना ही है, आपको नज़र आ रहा है कि भाई मेरा सर्फ ख़त्म हो रहा है ना, आपको बस वो बटन दबाना है, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर करेगा अमेज़ॉन को कि आप कितना परचेज करते हैं, कितने केजी वाला करते हैं, हाफ केजी वाला करते हैं, व्हाट्सएवर, वो आपके घर पे ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। ये अभी भी मतलब एक मिसाल इस वजह से मैं दे रहा हूँ कि ये एक वाज़ेह मिसाल है इस वक्त जो चल रही है। अब आप सोचें ये चीज़ ऑटोमेट हो गई, ऐसे ही है कि आपको बटन दबाने की भी जरूरत ना पड़े, काम वही हो रहा है। सब चीज़ें वो एनवायरनमेंट से सारा इनपुट लेके
क्या डिसीजन लेना है, आपके लिए क्या बनवाना है, किस वक्त आपको क्या चीज़ क्या अच्छी लगती है, चाहिए? किस वक्त चाय आना चाहिए, किस वक्त बिरयानी आपके लिए आना चाहिए। तो हसनैन को जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसका दिल कर रहा है, उसके मुताबिक एजेंट आपके लिए काम कर रहा है। वो लाइक अ ड्राइवर, लाइक आपका कुक, तो शेफ के तौर पे आपके साथ काम कर रहा है। एक्स वाई जी उसका एक पर्सोना होगा एजेंट का, और वो अच्छा वो एजेंट जो है 10 एजेंट मिलके एक साथ काम कर रहे होंगे, और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे के साथ वो शेयर भी कर रहे होंगे, जिस तरह इंसान आपस में बात करते हैं, काम करते हैं। तो एजेंट आपके पास ये लेवल आएगा। तो ये हमारे पास लेवल 3 है। इसको बहुत डिटेल में हम और भी डिस्कस कर सकते हैं। 4-4 घंटे का हमारा लेक्चर पेनावर्सिटी के ऊपर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी खैर मौजूद है। लर्न करने वाले अगर आप हैं तो कर सकते हैं। पर्पस यही है कि हम इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाएं। हमने उसको मोनेटाइज भी नहीं किया। उसके सब्सक्राइबर अगर आप देखें ये नुकसान भी पहुंचा रही है आपको। तो कहने का मकसद है कि उसके सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हैं, लाइक और वीडियोस वगैरह भी लाइव भी हम हफ्ते में 2 कर रहे होते हैं। लेकिन पर्पस ये है कि यार हम उससे अर्न नहीं करना चाह रहे। अब वो आप लोग की मर्जी है, इसके ऊपर बहुत डिबेट होती है कि सर कर लें, ये कर लें, लेकिन अभी हमने उसको क्या नाम है मोनेटाइज नहीं किया, हम उससे अर्निंग नहीं कर पाए। पर्पस ये है कि यार इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए। ओके, तो लेवल 3 अचीव हो रहा है, इसके ऊपर काम चल रहा है। क्रू एआई इसने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बेस्ट जो इस वक्त है लैंग्राफ, जो कि हैरिसन ने बनाया है, लैंगचेन वालों ने। हमारे मुताबिक वो है, क्योंकि हम वेंडर लॉकिंग पे नहीं फंसना चाह रहे। हम चाह रहे हैं क्लाउड नेटिव। क्लाउड नेटिव का मतलब है मैं किसी भी क्लाउड के ऊपर चला सकूं, चाहे वो AWS हो या फिर आपका एज्योर हो या कोई और क्लाउड हो, गूगल क्लाउड हो। अच्छा, पर्पस ये है क्यूबरनेटिस बेस्ड जो काम होता है, आपने अगर क्यूबरनेटिस पे एक माइक्रो सर्विसेज बेस्ड काम किया है तो वो किसी भी क्लाउड पे चल सकता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा फायदा स्केलेबिलिटी। अनलिमिटेड यूजर्स आ जाए, मिलियंस बिलियंस यूजर्स भी आ जाए, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, गूगल के ऊपर, तो हमारा क्लाउड नेटिव की बदौलत स्केलेबिलिटी भी हो जाती है। अच्छा, फिर तीसरा माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर हो और लो लेवल आपके पास पावर भी मौजूद हो। तो इस वक्त हमारे जो तकाज़ों के मुताबिक जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो लैंग्राफ सबसे बेस्ट है। तो लैंग्राफ उसको आप सीखें यूट्यूब पे। इवन इनके लैंगचेन इकोसिस्टम पे इन्होंने खुद अपना कोर्स बनाया है। तो पाइथन अगर आपको आती है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो लेवल 3 अभी प्रॉपर अचीव नहीं हुआ, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, काम चल रहा है। तो लेट्स सी कब तक हमें लेवल 3 कह अचीव सकते होता हैं है। कि लेवल 3 की भी जो आप बात कर रहे हैं एजेंट की, तो कहीं ना कहीं हम हैं उसमें, अभी भी बिल्कुल। चीजें चल रही हैं। मतलब अब अगर एक छोटी सी मिसाल ले, मोबाइल आपके हाथ में होता है, आपने कोई एक चीज सर्च कर ली, वो बार बार आपको जो है ना सोशल मीडिया पे और दीगर जगहों पे, इवन जो अगर ब्राउजर पे भी जा रहे हैं तो एड्स उसके आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि काम तो शुरू हो चुका था, अब ये कि उसके अंदर एक मजीद इम्प्रूवमेंट आ रही जा रही है, और एक बेहतर शक्ल में वो जो है ना उसको फॉर्म किया जा रहा है। ऐसा ही है। असल में वो चीज़ें थी, रिकमेंडेशन इंजन वगैरह आपकी हुआ करती थी, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेटिव एआई है। तो डिस्क्रिमिनेटिव एआई पुराने के मॉडल ट्रेन करो, हिस्ट्री उठाओ, और उसके बाद वो नोटिफिकेशन, वो चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपको ना पुश करती है। बिल्कुल। अच्छा, हम जो कह रहे हैं ना एजेंट, ये फुली ऑटोनोमस होगा, आपकी डिवाइस पे चल रहा होगा, या आपका पर्सनल क्लाउड है वहाँ पे चल रहा होगा, या आपके लिए पर्सनल काम कर रहा होगा। कब क्या डिसीजन लेना है, कब क्या करना है आपके लिए, आपके बिजनेस गोल्स को हासिल करने के लिए, ये उस वक्त खुद डिसीजन ले रहा होगा। तो ये इसका लेवल ही एक अलग है। बाकी हमारे पास लेवल 4 और लेवल 5। अच्छा, अब ये सारे कॉन्सेप्चुअल है कि लेवल 4 पे जब हम पहुंचेंगे, इनोवेशन आप देखेंगे नई नई, यानी मोरे लो, तो आपके न्यूटन लॉज, तो इसी तरह इसके पास सारी रिसर्च, सारा कॉर्पस दुनिया का मौजूद है। ये नए नए एक्सपेरिमेंट करके और अपनी नए नए लॉज आपके सामने लाएगा, नई नई रिसर्च आपके सामने लाएगा। तो लेवल 4 जब हमें अचीव होगा, कॉन्सेप्चुअल है, तो इनोवेशंस बहुत सारी ये खुद कर रहा होगा। उस इनोवेशन से में भी बहुत सारी रेवोल्यूशंस भी हमारी आ रही हो, तो इनोवेशन ही करेगा। कहीं ये डार्क साइड ऑफ एआई पे ना चले जाए हम लोग। अल्लाह अकबर, तो नहीं पता, लेकिन ये है कि यार ये कॉन्सेप्चुअल इस पे काम होना है, और देखते हैं कि इंसान किस लेवल तक जाता है। अल्लाह ताला ने इल्म के खजाने जो इंसानों के ऊपर खोले हैं, उन्हीं खजानों को हासिल करते हुए इंसान पहुंच रहा है। अल्लाह ताला ने जितना इल्म देना है ना, ये उतना इल्म है, तो हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग डर रहे हैं कि यार पता नहीं एआई आएगा तो पता नहीं क्या होगा,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत के फ़ायदे के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ ये काम कर रहा है। तो हमें एक चीज़ असल में लोग ना एडॉप्शन से डरते हैं। नई चीज़ें सीखना, मेहनत करना, टाइम देना, उस चीज़ से सब भागते हैं। तो एडॉप्शन से आप लोग ना डरें, इसको अडॉप्ट करें, मेहनत करें। अगर आप इसको सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं तो आप पॉइंटर्स खिलाते हैं और आप इसके अंदर बेतहाशा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नो डाउट। अच्छा, हर चीज़ रीस्ट्रक्चर होगी अब, चाहे वो आपकी वेब डेवलपमेंट हो, वेब इंटरफेस है, वो हो सकता है ऑगमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन सब की कॉम्बिनेशन के साथ 3D इंटरनेट होगा जिसे मेटावर्स हम कहते थे। आपकी एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, एडिटिंग, हर चीज़ चेंज होने वाली है जनरेटिव एआई की बदौलत। तो हमें पीछे नहीं हटना, हमें पॉइंटर्स बनना है, हमें सबसे पहले वो सीखने वाला बनना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड इल्म की है, नॉलेज की है, और ये नॉलेज जिसके पास सबसे पहले आ जाए वो पॉइंटर्स खिलाते हैं। नो डाउट। तो दोस्तों, हमें स्ट्रगल करनी है, हमें मेहनत करनी है। तो लेवल 3 अचीव हो जाएगा, इसके ऊपर काम चल रहा है, कुछ हद तक पार्शली अचीव हो चुका है। लेवल 4 इनोवेशन होगी, इनोवेशन, नए नए लॉज आप देख रहे होंगे, साइंटिफिक रिसर्च करके एआई हमें ला के दिखा रहा होगा। लेवल 5 जो है ना, वो समझें कि फुली ऑटोनॉमस आपके पास ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड है। तो आपकी कंट्री भी हो सकती है, आपकी सिटी भी हो सकती है, या आपका क्या ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन का छोटे लेवल पे हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो फुली ऑटोनॉमस, मैं बात करता हूँ PIAC की, गवर्नर इनिशिएटिव की, तो अब वहाँ पे हमारे पास 5 लाख स्टूडेंट आ रहे हैं। उनके एडमिशन कब होंगे, उनसे फीस कब कलेक्शन करनी है, कौन से उनके टाइम स्लॉट्स बनानी है, फिजिकल क्लास कहाँ पे स्केड्यूल करनी है, उनसे कॉल करके बुकिंग करना। बेरी ऑडिटोरियम के एक क्लास के 1,40,000 हम लोग दे रहे होते हैं 4 घंटे की स्लॉट के, तो 2 सेशन हर संडे को हो रहे होते हैं। पर्पस ये है कि ये सारे काम, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर से यानी रेलिवेंट हो, स्टूडेंट से प्रॉब्लम से रेलिवेंट हो, फीस से रेलिवेंट हो, ये सारे काम फुली ऑटोनॉमस हो, ये खुद मैनेज कर। उसके लिए उसने पर्सनल एजेंट्स भी खुद बनाए हुए हो। तो ये सारे के सारे काम अगर हो जाते फिर तो इंसान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो वो सारे काम कौन कर रहा होगा आपका? अगर वो लेवल अचीव हो जाता है उसको हम लेवल 5 कहेंगे। तो ये 5 लेवल्स इस वक्त तक लोगों ने प्रपोज किए। अच्छा, लोगों ने नहीं, दुनिया के बेस्ट लोगों ने, जो कि सैम ऑल्टमैन, फाउंडर एंड क्रिएटर ओपन एआई, उसने ये लेवल्स हमें बताएं। आगे जाके हो सकता है इसमें इम्प्रूवमेंट आए, इसमें चेंजेस आए। तो जैसे जैसे वक्त के हाथों ये चीज़ें होती जाएंगी तो हम जिंदा रहे तो लाजमी देखेंगे, लेकिन उम्मीद है कि हम लेवल 3-4 तो देख ही लेंगे। अचीव तो खैर बहुत तेज़ी से जो है करते जा रहे हैं अभी। हालांकि अगर आप एआई की बात करें तो आज से 2 साल 3 साल पहले इसका नाम तक नहीं था। एक सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें या तो मूवीज में नजर आती थी या फिर जो है ना एक जबान पे नजर आती थी किसी के। ऑल्दो के एआई आज से नहीं है, इसको जो जितना मैंने पढ़ा है तो गुज़िश्ता तकरीबन ये 70 साल अराउंड पुरानी है। मैं कह रहा हूँ न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क 1949 1949 के अंदर पहला एल्गोरिथम लिखा गया था। देखिए सर, जो मैंने कहा 70 प्लस हो गया ये तो, कि वो जब उसके बाद फिर थोड़ा हाँ उसकी तरफ आए, वो चेस गेम बनाया गया था कि कंप्यूटर से आप चेस खेल रहे हो, तो वो एल्गोरिथम उस वक्त एक बना कि रीड करता था कि क्या एक्शन होगा उस पर, मुझे क्या करना है। तो ये खैर चल तो उस वक्त से रहा है, ये बहुत पुराना चल रहा है, लेकिन जो बूम आया वो खैर अब आया। खैर कासिम साहब, बड़ा मज़ा आया ये, और यकीनन ये शायद चीज़ें हमें इतनी आसानी से नेट पे मिलेंगी भी नहीं जो आज आपने बताई हैं। तो इसको फ़िलहाल यहीं हम इख्तिताम करते हैं। तो यकीनन हमारे व्यूअर्स आपको बड़ा मज़ा आया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक आज आपने सुना जनरेटिव एआई के ऊपर, एजीआई के ऊपर और इसके जो लेवल्स के ऊपर हमने बात की, ये यकीनन मेरे लिए भी बहुत एक नई चीज़ थी और आपके लिए भी एक नई चीज़ होगी कि इस तरह के लेवल्स भी हैं, लेवल 1 2 3 4 5।
तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर होंगे और मज़ीद कोई नई चीज़ लेकर आएंगे जो आपकी और हमारे दोनों के इल्म में इजाफा करे, और ना सिर्फ इजाफा करे बल्कि हमें फ़ायदा भी पहुंचाए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हम कासिम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एक दफ़ा फिर से कि वो हमारे बुलावे पे यहाँ पर हाजिर हुए, और माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छी जो है ना इन्होंने इन्फॉर्मेटिव और जो हमारे करियर के लिए बहुत एसेंशियल साबित होगी वो नॉलेज प्रोवाइड की। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।